बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच कई राउंड मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अभिषेक यादव को गोली लगी है। यह घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास हुई है। घायल कुख्यात अपराधी को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि उचका गांव थाना क्षेत्र के झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया व शिक्षक अरविंद यादव की बीते 10 जनवरी को घर से स्कूल जाते समय हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि हत्याकांड के मुख्य शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वृंदावन गांव में पहुंचे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन शूटर ने अपनी पिस्टल से पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुख्यात अपराधी और शूटर अभिषेक यादव को पैर में गोली लगी और वह भाग नहीं सका, जिसके बाद पुलिस उस घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने सदर अस्पताल में पहुंचकर घायल अपराधी से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ अपराधी अभिषेक यादव पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है और उसने रेकी करने के बाद पूर्व मुखिया अरविंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अपराधी के पास से एक पिस्टल और गोली भी बरामद किया है। गोपालगंज में हुई इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस कार्रवाई से साफ तौर पर अपराधियों को मैसेज दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घिर करके और हत्या की गई। हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एसआईटी बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था, जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था, वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे, तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की और जो छुपाया हुआ पिस्टल था, उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए बार-बार 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे, उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक तरफ़ा एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी या फिर एक पक्षीय एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी इस जो आदत थी, इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएँगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएँगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था, ये वीके टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि इसके द्वारा मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ, तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर करना पड़ा। शूटर कुछ और भी है या फिर